हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाय सबको, मेरा नाम है सीमा। उम्र 32 साल की हूँ। शादीशुदा थी, लेकिन अब विधवा हूँ। 3 साल हो गए मेरे पति को गुजरे। 3 साल से मैंने घर की जिम्मेदारियां अकेले संभाली हैं। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे भी कुछ सपने हैं। मैं भी एक इंसान हूँ। और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं अभी भी सादगी वाली लगती हूँ। सांवला रंग, सीधा चेहरा, गहरी आँखें और साधारण कदकाठी, थोड़ी सी दुबली टाइप। शहर में लोग दूर दूर से बातें करते हैं। शहर के सभी लोग, बड़े और छोटे, मुझ पर ध्यान देते हैं, पर मैंने अब तक किसी की तरफ नज़र नहीं उठाई। बस घर, सास, ससुर, मेरा 5 साल का बेटा रोहन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी और मेरे पति के दूर के रिश्तेदार अजय की है। कहानी बहुत ही विचारपूर्ण होने वाली है, जिसमें आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा और अंत में एक बड़ा सबक भी। कहानी शुरू करती हूँ, तो बस आखिर तक सुनो और देखो मेरे और अजय के बीच आखिर क्या क्या हुआ। हाँ, वही अजय जो उम्र में मुझसे 2 साल बड़ा है, यानी 34 का। वह शहर में नौकरी छोड़कर वापस आया था। अब परिवार की छोटी सी किताबों की दुकान संभालता है और घर के कामों में भी मदद करता है। शुरू शुरू में तो बस सामान्य सा आदमी लगता था, पर धीरे धीरे पता नहीं कैसे चीज़ें बदलने लगीं। सबसे पहले तो वह बात मैं बताती हूँ जो सबसे ज़्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। एक दोपहर की बात है। मैं घर के आंगन में सब्जियां साफ कर रही थी। धूप तेज़ थी, पसीना बह रहा था, कुर्ता थोड़ा गीला हो गया था। अचानक अजय आया। बोला, भाभी, घर का हिसाब किताब देखना है। मैंने बिना सिर उठाए कहा, डायरी में लिखा है, देख लो। वह डायरी लेने गया, पर लौटते वक्त उसकी नज़र मुझ पर अटक गई। मैंने देखा तो वह थोड़ा हिचकिचाया, पर आंखें हटाई नहीं। मैंने जानबूझकर सब्जियां थोड़ी जोर से छीली, जैसे अनजाने में। उसका चेहरा थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। बोला, कुछ नहीं, बस डायरी लेकर चला गया। शाम को सोते वक्त मैंने सोचा, अरे यह तो सच में मेरी तरफ कुछ सोच रहा है। क्या इसके अंदर भी कोई लालच जाग गया है? अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। वह मेरे पास ज़्यादा आने लगा। कभी बोलेगा, भाभी आज चावल में दाने कम हैं। कभी, भाभी यह सब्ज़ी थोड़ी कच्ची रह गई। मैं हंसकर कहती, अच्छा जी, अगली बार तुम्हारे हिसाब से बना दूंगी। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। एक दिन वह मेरे कमरे के बाहर खड़ा था। मैं रोहन को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। किताबें संवार रही थी। शॉल कंधे पर डीला था। उसने कहा, भाभी आपके हाथ बहुत मेहनती लगते हैं, कितने मजबूत लगते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरी माँ को भी बहुत पसंद थे। वो चुप हो गया, फिर बोला, आप भी बहुत जिम्मेदार लगती हो भाभी। मैंने थोड़ा मजाक से कहा, अच्छा तो रोज़ देख लिया करो, कौन मना कर रहा है। उसका चेहरा फिर तनावपूर्ण हो गया। मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी। पता था वह क्या सोच रहा है। एक दोपहर तेज़ धूप थी। मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। सलवार सूट पहना था जो पसीने से चिपक जाता है। अजय नीचे आंगन में खड़ा था। छतरी ताने मैं धूप देखने लगी। जैसे ही मैं झुकी, सूट का दुपट्टा थोड़ा सरक गया। उसने देखा। मैंने देखा कि उसकी सांसें तेज़ हो गईं। मैंने जानबूझकर धीरे धीरे नीचे उतरी। फिर बोली, अजय दोपहर को काम नहीं कर रहे क्या? वो हकलाया, नहीं भाभी, बस ऐसे ही। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगर काम ना बने तो मेरे पास आ जाना, बातें कर लेंगे। वो देखता रह गया। मैं अंदर चली गई। दिल धड़क रहा था मेरा भी। अब असली कहानी शुरू होती है। कुछ दिनों बाद शहर में बड़ा बाजार लगा। सारे लोग गए। मैंने सोचा नहीं जाऊंगी, पर सास ने जोर दिया, जा सीमा, थोड़ा मन बहल जाएगा। अजय भी साथ जाएगा, अकेली मत जाना। तो हम तीनों गए, मैं, अजय और रोहन। बाजार बहुत भीड़ वाला था। शाम के 7-8 बजे तक घूमते रहे। एक जगह बहुत भीड़ हो गई। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। अजय ने मेरी बाजू पकड़ ली ताकि मैं अलग ना हो जाऊं। उसका हाथ सख्त था, मजबूत था। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे बचाने के बहाने। मैं चुप रही। दिल तेज धड़क रहा था। रोहन बीच में खड़ा था। कुछ नहीं समझा।
घर लौटते वक्त रास्ते में फिर धूप तेज़ हो गई। अजय ने कहा, भाभी डर तो नहीं लग रहा? मैंने हल्के से कहा, तुम हो ना, साथ में डर कैसा? वो चुप हो गया। घर पहुंचकर मैंने कहा, थैंक यू अजय, आज बहुत अच्छा लगा। वह बोला, भाभी मुझे भी, और फिर अपने कमरे में चला गया। मैं सोच रही थी अब यह आगे क्या करेगा। अगले कई हफ्ते ऐसे ही बीते। बातें बढ़ती गईं। कभी वह मेरे पास बैठकर दुकान की बात करता, कभी मैं उसे पानी पिलाती। एक दिन मैंने मजाक में कहा, अजय तू नौकरी कब करेगा? इतना बड़ा हो गया है। वो बोला, भाभी अब भी मन नहीं लगता किसी में। मैंने पूछा, क्यों, कोई काम पसंद नहीं आया? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, पसंद तो बहुत पहले हो गया था, पर वह किसी और का था। मेरा दिल धक से रह गया। मैं समझ गई वह किसकी बात कर रहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और चली गई। अब थोड़ा ट्विस्ट आता है। एक दिन शाम को सास ससुर किसी रिश्तेदार के घर गए थे। घर में सिर्फ मैं, अजय और रोहन थे। रोहन खेलते खेलते सो गया। मैंने चाय बनाई नींबू वाली, क्योंकि अजय को खट्टी पसंद है। हम दोनों आंगन में छोटी कुर्सियों पर बैठकर पी रहे थे। चाय पीते पीते अजय ने अचानक कहा, भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो ना। वह बोला, भाभी मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं चुप हो गई। उसने आगे कहा, जानता हूँ यह गलत है, आप मेरी भाभी हो, पर मैं दिन रात बस आपके बारे में सोचता हूँ। आपकी मुस्कान, आपकी आवाज़, आप जब रोहन को पढ़ाती हो, जब घर संभालती हो, सब कुछ। मैंने धीरे से कहा, अजय ये ठीक नहीं है। वह बोला, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने आंखें नीचे कर लीं। दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। फिर मैंने कहा, अजय मैं भी मुश्किलों में हूँ बहुत दिनों से, पर यह फैसला तोड़ना आसान नहीं। वह मेरे करीब आया। उसका हाथ मेरे हाथ पर रखा। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। दोनों चुप थे, बस सांसें तेज़ चल रही थीं। फिर मैंने कहा, अजय अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हें समझती हूँ तो? उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोला, सच में भाभी? मैंने हल्के से सिर हिलाया, पर तभी मैंने कहा, पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो गलत हो समझे। वो बोला, भाभी मैं बस आपका साथ चाहता हूँ, बस आपकी खुशी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर साथ रहेंगे जैसे भी हो सके, पर बिना किसी गलत काम के। वो थोड़ा निराश हुआ, पर फिर बोला, ठीक है भाभी, आप जैसा कहें। फिर एक और शाम की बात है। घर में सिर्फ मैं और अजय थे। सास ससुर बाजार गए हुए थे। रात के करीब 8-8 बजे का वक्त था। मैंने चाय बनाई थी हरी वाली। हम दोनों आंगन में बैठकर पी रहे थे, क्योंकि कुर्सियां वहां आरामदायक हैं। चाय पीते पीते अजय ने कहा, भाभी आपकी बनाई चाय में आज कुछ अलग सा स्वाद है। मैंने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, अच्छा क्या लग रहा है? वो थोड़ा शर्माया, फिर बोला, पता नहीं, जैसे किसी ने बहुत ध्यान से बनाई हो। मैं हंस पड़ी, अरे ध्यान से तो रोज़ बनाती हूँ, बस आज तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा सोचा। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह मेरे चेहरे को पूरा समझना चाहता हो। मैंने नज़रें मिलाई और फिर झट से नीचे देख लिया। दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। चाय ख़त्म होने के बाद मैं बर्तन साफ़ करने लगी। वो मेरे पीछे पीछे रसोई तक आ गया, खड़ा होकर देखने लगा। मैंने कहा, क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी आप बर्तन साफ़ करते वक्त भी कितनी मेहनती लगती हो। मैं थोड़ी चौंकी। पानी के छींटे मेरे कुर्ते पर लग रहे थे। दुपट्टा गीला होकर सरक गया था। मैंने जानबूझकर ज़्यादा ध्यान से बर्तन साफ़ किए ताकि वह और सोचे। फिर हल्के से कहा, अच्छा जी, तो अब क्या करूं? दुपट्टा भी संभाल लूं? वो हड़बड़ा गया। ना नहीं भाभी, ऐसा मत कहो। मैं हंसकर बोली, अरे मजाक कर रही हूँ, इतना घबरा क्यों रहे हो? पर उसके चेहरे पर वो तनाव, वो नज़रें जो बार बार मेरी बाजू, मेरी गर्दन, मेरे हाथों पर जा रही थी, वह सब बता रहा था कि उसका मन कहीं और है। बर्तन साफ करके मैं बाहर आई। शाम का समय था। शहर शांत था। आंगन में हल्की रोशनी थी। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अजय थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, बहुत दिनों से शाम नहीं देखी। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों आंगन में बैठ गए। मैंने कुर्ते का दुपट्टा कंधे पर ठीक किया, पर वह थोड़ा सरक ही रहा था। अजय पास में बैठा था, इतना पास कि उसकी सांसें मुझे महसूस हो रही थीं। काफ़ी देर चुपचाप बैठे रहे। फिर अजय ने धीरे से कहा, भाभी क्या मैं आपसे सच कहूँ? मैंने कहा, बोलो ना। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, भाभी जब से भैया गए हैं मैं दिन रात बस आपके बारे में सोचता हूँ।
आपकी हर छोटी छोटी बात, आप जब रोहन को गोद में लेकर हंसती हो, जब घर में काम करती हो, जब रात को अकेले बैठी सोचती हो, सब कुछ। मुझे लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं चुप रही, मेरा गला सूख रहा था। फिर मैंने धीरे से कहा, अजय, मैं भी अकेली हूँ, बहुत अकेली। कभी कभी रात को नींद नहीं आती। सोचती हूँ कि कोई हो जो बस मेरे पास बैठ जाए, मेरी बातें सुने। पर यह जो तुम कह रहे हो, यह बहुत भारी है। वह मेरी तरफ मुड़ा, उसके हाथ मेरे हाथ के पास थे। उसने हिम्मत करके मेरी उंगलियां छू लीं। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया, बस थोड़ा कसकर पकड़ लिया। काफ़ी देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे, हाथ में हाथ, चुपचाप, बस शाम की रोशनी और हमारी सांसों की आवाज़। फिर मैंने कहा, अजय, आज के बाद हम यह सब भूल जाएंगे। ये बस एक शाम की बात है, कल से सब पहले जैसा रहेगा, ठीक है? वह थोड़ा दुखी हुआ, पर सिर हिला दिया, जैसा आप कहें भाभी। पर अगले दिन से चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। वह पहले से ज़्यादा मेरे पास आने लगा। सुबह जब मैं रसोई में जाती, वह चुपचाप खड़ा देखता। जब मैं रोहन को स्कूल भेजती, वह बैग उठाने में मदद करता। जब मैं दुकान में बैठती, वह पीछे से आकर पूछता, भाभी, आज क्या बेचना है? मैं काट दूं। धीरे धीरे घर के लोग भी नोटिस करने लगे। सास ने एक दिन कहा, अजय अब बहुत जिम्मेदार हो गया है, सीमा की इतनी मदद करता है, अच्छा लड़का है। मैंने बस मुस्कुरा दिया, पर अंदर से कुछ डर भी लग रहा था। फिर एक दिन बात और आगे बढ़ी। मेरी सालगिरह थी, किसी को याद नहीं था, सिर्फ अजय को याद था। उसने सुबह सुबह एक छोटा सा उपहार लाकर रख दिया, बाहर से नहीं, घर में ही बनवाया था किसी से, और एक छोटी सी किताब लाया, प्रेरणादायक वाली। मैंने कहा, यह सब कहाँ से? वह बोला, भाभी, आपकी खुशी के लिए सालगिरह मुबारक। मैंने उपहार खोला, उसने मुझे दिया। उसकी उंगली मेरे हाथ को छू गई। एक पल के लिए समय रुक गया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, अजय, ये बहुत खतरनाक खेल है, हम दोनों को बहुत जल्दी समझना होगा कि हमें रुकना है। वह बोला, भाभी, मैं रुक सकता हूँ, बस आप कह दो। पर अगर आप भी मेरे बारे में थोड़ा सा भी सोचती हो तो मुझे बताओ, मैं इंतज़ार कर लूँगा ज़िंदगी भर। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे में चली गई। शाम को बहुत सोचती रही कि यह सब सही है या गलत। मेरे बेटे का भविष्य, परिवार की इज्जत, सब दांव पर था। मैंने खुद से कहा, सीमा, तू क्या कर रही है? तेरे पति की याद है, तेरे बेटे की माँ है तू। फिर धीरे धीरे मैंने फैसला किया। कई रातें सोचने के बाद मैंने अजय को बुलाया। कहा, अजय, मैं तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगी, तुम्हें एक अच्छा काम दिलाना है। मैं तुम्हारी भाभी रहूंगी, तुम्हारी बड़ी बहन जैसी, पर इससे आगे नहीं। ये हमारा रिश्ता पवित्र रहेगा। वह रो पड़ा, बहुत रोया। फिर बोला, भाभी, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। मैं वादा करता हूँ, मैं कभी आपकी इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगा। और फिर हमने सच में एक नई शुरुआत की। मैंने शहर की एक अच्छी कंपनी में बात शुरू की। कंपनी का नाम था टेक सॉल्यूशंस। बहुत अच्छी, स्थिर नौकरी, शांत माहौल वाली, काम संभालने में माहिर। अजय ने पहले बहुत मना किया, पर मैंने समझाया। धीरे धीरे वह मान गया। नौकरी की तैयारियां शुरू हुईं। मैं खुद उसके लिए रिज्यूम बनाती, इंटरव्यू की तैयारी कराती, सवालों की लिस्ट देखती, जैसे कोई बड़ी बहन या माँ करती है। कंपनी से मिलवाया, दोनों की बातचीत करवाई। पर अंदर से एक छोटा सा दर्द था जो मैंने किसी को नहीं बताया। नौकरी के पहले दिन अजय सूट में बहुत स्मार्ट लग रहा था। मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, हमेशा खुश रहना बेटा, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। वह मेरी आंखों में देखकर बोला, भाभी, आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। आपने मुझे सिखाया कि सच्ची मेहनत क्या होती है, सीमाओं का सम्मान करना, परिवार की इज्जत रखना। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। और आज वह अपनी नौकरी में खुश है। मैं घर में वही पुरानी सीमा हूँ, सास की बहू, रोहन की माँ, परिवार की इज्जत। पर कभी कभी शाम को जब धूप होती है या अकेली होती हूँ, मैं आंगन में बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ कि वह शाम, वह बातें, वह हाथों का स्पर्श, सब बस एक सपना था। एक बहुत खूबसूरत लेकिन अधूरा सपना, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो दोस्तों, यह थी मेरी और अजय की पूरी कहानी। असल में कुछ गलत नहीं हुआ, बस दिलों में बहुत कुछ हुआ। और यही तो ज़िंदगी है ना, सोचना, गलती महसूस करना और सही रास्ता चुनना। सबक ये है कि गलत रास्तों में पड़ने से पहले सोचो,
परिवार की इज्जत, अपने बच्चों का भविष्य और अपने गुजरे हुए की याद सबसे ऊपर है। जो गलत था, अजय ने खुद को रोका, मुझे भी रोका और आज दोनों खुश हैं। अगर आप भी ऐसी किसी उलझन में हो तो रुक जाओ। समय रहते सही फैसला लो, पछतावा बाद में बहुत भारी पड़ता है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखना। अब मैं आपको कहानी की शुरुआत से और विस्तार से बताती हूँ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सतह पर नहीं है, इसमें कई परतें हैं जो धीरे धीरे खुलती हैं। तो चलिए फिर से उस दिन से शुरू करते हैं जब अजय पहली बार घर वापस आया। वह शहर से लौटा था, नौकरी छोड़कर, क्योंकि वहाँ का जीवन उसे रास नहीं आया। कहता था, भाभी, शहर में सब भाग दौड़ है, यहाँ गांव में शांति है। लेकिन मैं जानती थी कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। घर की छोटी दुकान संभालने लगा, किताबें बेचता, स्कूल के बच्चों को स्टेशनरी देता। मैं कभी कभी दुकान पर जाती, रोहन के लिए पेंसिल या किताब लेने। वह मुस्कुरा कर देता, कहता, भाभी, ये तो फ्री है आपके लिए। मैं मना करती, पैसा देती, लेकिन वह हंसकर कहता, परिवार में क्या पैसा। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें बढ़ने लगी। एक दिन मैं दुकान पर गई, शाम का समय था, दुकान खाली थी। मैंने कहा, अजय, रोहन के लिए एक डायरी लाओ। वह डायरी निकालते हुए बोला, भाभी, आप इतनी मेहनत करती हो घर में, कभी आराम नहीं करती। मैंने कहा, घर चलाना आसान थोड़े है। वह बोला, मैं मदद करूं? मैं हंसकर बोली, तू दुकान संभाल, वही काफ़ी है। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह कुछ और कहना चाहता हो। उस रात मैं सोचती रही, क्या अजय मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहता है? अगले दिन सुबह मैं बाजार गई थी। लौटते वक्त अजय मिला रास्ते में। बोला, भाभी, सामान ज़्यादा है, मैं उठा लूँ? मैंने कहा, ठीक है। वह सामान उठाकर घर तक आया। रसोई में रखते हुए बोला, भाभी, आपकी सास कह रही थी कि घर का खर्चा बढ़ गया है। मैंने कहा, हाँ, चीज़ें महंगी हो गई हैं। वह बोला, भाभी, अगर आप कहें तो मैं एक आइडिया दूँ? मैंने पूछा, क्या? वह बोला, दुकान में कुछ नया माल लाएं, जैसे बाहर से सस्ता सामान मंगाकर बेचें, ज़्यादा मुनाफा होगा। मैं चुप रही, सोचा यह तो सामान्य बात है, लेकिन धीरे धीरे उसने बात आगे बढ़ाई। कहा, भाभी, मैं जानता हूँ एक जगह जहाँ से सामान सस्ता मिलता है, लेकिन थोड़ा रिस्क है, टैक्स बचाकर। मैंने कहा, अजय, गलत काम नहीं करना। वह हंसकर बोला, अरे भाभी, सब करते हैं, बस स्मार्ट बनना है। उस दिन से उसके मन में लालच का बीज बोया गया। मैं भी सोचने लगी, घर का खर्चा कैसे चलाऊं, रोहन की पढ़ाई, सास ससुर की दवाइयाँ, सब कुछ। एक शाम अजय फिर आया। बोला, भाभी, मैंने वह सामान देखा, अगर हम साथ मिलकर करें तो घर अमीर हो जाएगा। मैंने कहा, सोचूंगी। लेकिन रात भर सोचती रही, क्या यह सही है? क्या मेरे पति यह चाहते? अगले दिनों अजय ज़्यादा आने लगा। कभी दुकान से सामान लाकर देता, कहता, भाभी टेस्ट करो, देखो कितना सस्ता। मैं मना करती, लेकिन वह जोर देता। एक दिन वह बोला, भाभी, आप अकेले कितना संभालोगी? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, परिवार के लिए। उसके शब्दों में एक आकर्षण था, जैसे वह मुझे अपने रास्ते पर लाना चाहता हो। मैं भी थोड़ा झुकने लगी, सोचती, शायद थोड़ा सा तो चल सकता है। फिर वह दिन आया जब उसने पहली बार सामान मंगवाया, घर में छुपा कर रखा। बोला, भाभी, बेचेंगे तो पैसा दोगुना हो जाएगा। मैंने हाँ कह दी, लेकिन दिल में एक कांटा चुभ रहा था। रात को नींद नहीं आई, सोचती रही, क्या मैं गलत कर रही हूँ? रोहन को देखती, सोचती, उसका भविष्य क्या होगा अगर पकड़े गए। अजय खुश था, कहता, भाभी, देखो कितना आसान है, हम और करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि यह लालच है। एक दिन बाजार में अफवाह उड़ी कि किसी की दुकान पर छापा पड़ा। मैं डर गई। अजय से कहा, रुक जाओ। वह बोला, भाभी, बस एक बार और। लेकिन मैंने मना कर दिया। वह नाराज़ हुआ, लेकिन मैंने समझाया, यह गलत है, परिवार की इज्जत जाएगी। आखिरकार वह मान गया। हमने सामान वापस किया, नुकसान उठाया, लेकिन मन शांत हुआ। आज अजय एक ईमानदार नौकरी करता है और मैं घर संभालती हूँ। सबक यह कि लालच से बचो, ईमानदारी ही सच्ची अमीरी है। अब कहानी को और गहराई से समझते हैं। वह पहली मुलाकात जब अजय लौटा, मैं घर में बैठी थी। सास ने कहा, अजय आया है, जाओ मिलो। मैं गई, चाय बना कर दी। वह बोला,
भाभी, शहर में सब तेज़ है, यहाँ सुकून है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मेहनत हर जगह है। वह हंसकर बोला, आप तो मेहनत की मिसाल हो। उसकी बातों में एक चालाकी थी, लेकिन मैंने नज़रअंदाज किया। अगले दिन वह दुकान पर था। मैं रोहन को लेकर गई। वह बोला, भाभी, रोहन के लिए नई किताब आई है, ले लो। मैंने पैसा दिया। वह बोला, परिवार में क्या? धीरे धीरे वह घर के कामों में हाथ बंटाने लगा। कभी पानी भरता, कभी बाजार से सामान लाता। सास खुश होती, कहती, अजय अच्छा लड़का है। लेकिन मुझे लगता वह कुछ और चाहता है। एक शाम मैं आंगन में बैठी थी। रोहन सो गया था। अजय आया, बोला, भाभी, बात करूं? मैंने कहा, हाँ। वह बोला, घर का खर्चा कैसे चलता है? मैंने कहा, जैसे तैसे। वह बोला, मैं एक तरीका जानता हूँ, दुकान को बड़ा करें, बाहर से सामान लाकर, लेकिन तरीका थोड़ा चालाकी वाला। मैंने कहा, गलत मत करो। वह बोला, अरे भाभी, दुनिया ऐसे ही चलती है। उस रात मैं सोचती रही। अगले हफ्ते वह फिर आया, सैंपल सामान दिखाया। बोला, देखो कितना सस्ता, बेचो तो मुनाफा। मैं छूकर देखती, सोचती शायद मदद हो, लेकिन दिल कहता गलत है। फिर वह दिन जब हमने पहला ऑर्डर दिया। अजय खुश, बोला, भाभी, अब अमीर बनेंगे। मैं भी थोड़ा उत्साहित, लेकिन डर लगता। सामान आया, छुपाया, बेचा, पैसा आया। अजय बोला, देखा, और करें। लेकिन एक रात सपना आया, पति का। कह रहे थे, ईमानदारी मत छोड़ो। मैं जागी, रोई। अजय से कहा, रुक जाओ। वह बोला, क्यों? मैंने कहा, यह लालच है, गलत है। वह गुस्सा हुआ, लेकिन धीरे धीरे समझा। हमने सब बंद किया। आज वह कहता है, भाभी, आपने सही रास्ता दिखाया। मॉरल, लालच बुरी बला है, ईमानदारी से ही सुख है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, इसमें और मोड़ हैं। चलिए उस समय पर जाते हैं जब लालच चरम पर था। अजय ने बड़ा ऑर्डर मंगवाया। बोला, भाभी, यह आखिरी, फिर अमीर। मैं मान गई, लेकिन मन नहीं मान रहा था। सामान आया, दुकान में रखा, बिक्री शुरू हुई, पैसा आने लगा। अजय बोला, देखो कितना आसान। लेकिन गांव में बातें होने लगी। लोग कहते, अजय की दुकान में सस्ता सामान कहाँ से? मैं डर गई। एक दिन पुलिस की अफवाह उड़ी। मैंने अजय से कहा, सब वापस करो। वह बोला, नुकसान होगा। मैंने कहा, इज्जत का नुकसान बड़ा है। वह सोचा, फिर मान गया। हमने सामान वापस किया, पैसा खोया, लेकिन शांति मिली। अजय ने माफ़ी मांगी। बोला, भाभी, मैं गलत था, लालच ने अंधा कर दिया। मैंने कहा, अब सुधारो। वह नौकरी करने लगा, ईमानदार। मैं भी घर में खुश। सबक, गलती से सीखो, सुधारो, जीवन सुंदर बनेगा। और आगे कहानी में भावनाएं हैं। जब अजय रोया, बोला, भाभी, मैंने परिवार को धोखा दिया। मैंने कहा, अभी समय है। हमने मिलकर फैसला लिया। सास ससुर को बताया नहीं, लेकिन सुधार किया। आज रोहन बड़ा हो रहा है, ईमानदारी सीख रहा है। अजय कहता है, भाभी, आपकी वजह से मैं बदला। मॉरल, गलती मानो, बदलो, जीवन खुशहाल हो। कहानी को पूरा करते हैं। शुरू से अंत तक यह यात्रा थी लालच से ईमानदारी की। दोस्तों, ऐसे ही जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन सही रास्ता चुनो। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अलविदा।